Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita, your chemistry educator. Students, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में एंड नीट और जेईई में इन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व भी करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर में हमें कौन कौन से कंटेंट को कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, पॉलीहेलोजन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का जनरल इंट्रोडक्शन। देखो, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन क्या होते हैं। अगर मैं इस नाम को दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दूं तो क्या नाम बनेगा, हेलो प्लस एल्केन। ठीक, ऐसे ही अगर मैं हेलो एरिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, हेलो प्लस एरिन। ठीक है, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इन दोनों नाम को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखो हेलो का मतलब क्या होता है, हैलोजन से, और एल्केन का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब आपको पता है कि हैलोजन क्या है, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है वो कौन सी फैमिली होती है, हैलोजन फैमिली। शॉर्ट में हम इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, हैलोजन को शॉर्ट में एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर एक्स इज इक्वल टू क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, और एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी एल्केन से एक हैलोजन जुड़ा हुआ होता है, जब भी किसी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कोई हैलोजन जुड़ा हुआ होता है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, हेलो प्लस एल्केन, हेलो एल्केन। इसका देखो, हेलो एल्केन तो क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम। अगर इसके जनरल नेम की बात करें तो इसे एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। अब बात करते हैं हेलो एरिन की। तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि हेलो का मतलब क्या होता है बच्चों, हेलो का मतलब होता है हैलोजन, जो कि क्या है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 का मेंबर है। इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एक्स इज इक्वल टू है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब बात करते हैं एरिन की। एरिन का मतलब होता है, एरिन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। यहां पर ये जो एरिन शब्द है ये किसके लिए आया है, एरोमेटिक रिंग के लिए। और सबसे अच्छा एग्जांपल है एरोमेटिक रिंग का बेंजीन। तो जब भी आपके सामने कभी भी एरोमेटिक रिंग नाम आए ना तो आपके माइंड में किसकी स्ट्रक्चर आ जानी चाहिए, बेंजीन की। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि हेलो एरिन किसे कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, जब भी किसी बेंजीन से कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम हेलो एरिन कहते हैं। हेलो प्लस एरिन, हेलो एरिन। जैसा कि हमने अभी देखा कि हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ये तो क्या है, इन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम है। इनका जनरल नाम होता है एराइल हैलाइड। हेलो एरिन का जनरल नेम एरिल हैलाइड होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एल्केन में जो कार्बन होता है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और कार्बन की चारों वैलेंसीज किससे कंप्लीट होती है, हाइड्रोजन से कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है भाई, अगर कार्बन से जुड़े हुए इन हाइड्रोजन को हम अगर हैलोजन से रिप्लेस कर दे तो यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, हेलो एल्केन। कैसे, देखो ध्यान से, अगर किसी भी एल्केन, यहाँ पर हमने कौन से एल्केन ली है, दो कार्बन वाली इथेन। ठीक है, भी किसी एल्केन में हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो अब देखो यहां पर इस हैलोजन ने क्या किया,
इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसकी जगह ले ली, तो इस प्रकार जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसे हम हेलो एल्केन कहेंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही ये तो क्या बन गया, हेलो एल्केन। ठीक इसी प्रकार हेलो एरीन में होता है। वी नो दैट बेंजीन में क्या होते हैं, 3 तो डबल बॉन्ड होते हैं और प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन पाया जाता है। सिंपल सी बात है, अगर इन हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए, यहाँ पर हेलोजन को तो ऐड कर दिया जाए और यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए, तो बनने वाला जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, हेलो एरीन, ठीक है। व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इन एल्केन और एरीन is replaced by an halogen atom, then a new compound will form. This type of compound is called haloalkane and haloarine respectively. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यहां पर X क्या है, हेलोजन एटम, एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, ठीक है। फिर से सुन लो, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, सेकेंड इज on the basis of nature of carbon atom to which halogen atom is attached. Number of halogen atom के बेस पर हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मोनोहेलोएल्केन, मोनोहेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, डाइहेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, ट्राइहेलोएल्केन एंड ट्राइहेलोएरीन, and last one is tetrahaloalkane and tetrahaloarine. ठीक इसी प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की नेचर के बेस पर, कौन सा कार्बन एटम, जिससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम की नेचर के बेस पर हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, 1 डिग्री यानी प्राइमरी हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, 2 डिग्री हेलोएल्केन, 3 डिग्री एलाइलिक हेलाइड, विनाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड, एंड लास्ट वन इज एराइल हेलाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जिसमें फर्स्ट है मोनोहेलोएल्केन एंड मोनोहेलोएरीन। देखो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन तक हम हेलोएल्केन को और हेलोएरीन को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मोनोहेलोएल्केन की। तो जब भी किसी एल्केन से सिर्फ एक ही हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम मोनोहेलोएल्केन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर किसी बेंजीन रिंग से सिर्फ एक ही हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम मोनोहेलोएरीन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम बोलेंगे मिथाइल हेलाइड,
या अगर हम यहाँ पर 2 कार्बन ले लें तो इसको बोलेंगे इथाइल हैलाइड, ठीक है। सो अगर किसी एल्केन से एक ही हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है तो उसे मोनोहेलो एल्केन कहते हैं। अगर किसी बेंजीन से एक ही हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है तो उसे मोनोहेलो एरीन कहा जाता है। अब हम देखते हैं डाईहेलो एल्केन एंड डाईहेलो एरीन। स्टूडेंट्स, अगर किसी कार्बन से अगर किसी हेलो एल्केन में 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे हेलो एल्केन को हम डाईहेलो एल्केन कहते हैं। ये 2 हेलोजन 2 नेबरिंग यानी 2 पड़ोसी कार्बन पे भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर ये दोनों हेलोजन किसी एक कार्बन पर भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर दोनों हेलोजन किसी एक ही कार्बन पर जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे हैलाइड को हम जेम हैलाइड कहते हैं। और अगर ये दोनों हेलोजन एटम 2 डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे हैलाइड को हम विसिनल डाईहैलाइड कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं डाईहेलो एरीन की। तो अगर किसी बेंजीन रिंग से 2 हेलोजन जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम डाईहेलो एरीन के नाम से जानते हैं। अब ये 2 हेलोजन एटम एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकते हैं, मेटा पोजीशन पे भी हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे की पैरा पोजीशंस पे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राईहेलो एल्केन एंड ट्राईहेलो एरीन। अब तक तो आप जान गए होंगे कि अगर किसी हेलो एल्केन में 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे हेलो एल्केन को हम ट्राईहेलो एल्केन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर किसी बेंजीन रिंग से टोटल 3 हेलोजन एटम जुड़े हुए होते हैं तो इस टाइप के हेलो एरीन को हम ट्राईहेलो एरीन कहते हैं। लास्ट इसमें आता है टेट्राहेलो एल्केन एंड टेट्राहेलो एरीन। अगर किसी हेलो एल्केन में चारों ही हेलोजन अगर किसी एल्केन में 4 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे हेलो एल्केन को हम टेट्राहेलो एल्केन कहते हैं। अगर किसी बेंजीन से 4 हेलोजन एटम जुड़े हुए होते हैं तो इस टाइप की हेलो एरीन को हम टेट्राहेलो एरीन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड, यानी जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन की नेचर के आधार पर हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें पहला है 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन। जब कोई हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होता है तो इस टाइप के हेलो एल्केन को हम 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन कहते हैं। स्टूडेंट्स, 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? अगर कोई कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और अगर इस 1 डिग्री कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इस टाइप के हेलो एल्केन को भी हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन। एग्जाम्पल CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड, CH3CH2CH2Br प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये सारे क्या हैं? 1 डिग्री कार्बन। ये सारे क्या हैं? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन। क्यों? क्योंकि इनमें हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्ट सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। सेकंड आता है 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। ठीक है। तो जब कोई हेलोजन किसी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, 2 डिग्री कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनो, जब किसी कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे कार्बन को तो हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन को, इस टाइप के कंपाउंड को हम 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3CH3Cl। ठीक है। ये क्या है? ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि इसमें हेलोजन के पास वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है?
2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी हेलो एल्केन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है 3 डिग्री या फिर टर्सरी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो जब कोई हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे हेलो एल्केन को हम 3 डिग्री या फिर टर्सरी हेलो एल्केन कहते हैं। अब ये कार्बन 3 डिग्री कब होगा? जब इससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए होंगे। जब भी कोई कार्बन डायरेक्ट 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे कार्बन को तो हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और जब किसी 3 डिग्री कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ जाता है तो इस प्रकार बने कंपाउंड को हम 3 डिग्री या फिर टर्शरी हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये किसका एग्जांपल है? ये टर्सरी या फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन का एग्जांपल। सो द नेक्स्ट इज विनाइलिक हैलाइड। काफी सारे स्टूडेंट्स विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक, बेंजाइलिक, एराइल इन नामों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इनको बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है कि विनाइलिक क्या है। हैलाइड का तो हमें पता ही है कि हेलोजन जुड़ा हुआ है, पर ये विनाइलिक क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं। विनाइलिक कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहा जाता है। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, अगर कोई हेलोजन विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार बने कंपाउंड को हम विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? व्हेन एन हेलोजन एटम is attached with sp2 carbon atom next to double bond, then it is called vinylic हैलाइड। करना बहुत सिंपल है। यहां विनाइलिक पढ़ा था ना, बस इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दो, वो एलाइलिक बन जाएगा। ध्यान से सुनना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। एलाइलिक कार्बन क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। और जब इस कार्बन से कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रकार बने कंपाउंड को एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है। व्हेन एन हेलोजन एटम इज अटैच्ड with sp3 carbon atom next to carbon carbon double bond, then this type of compound is called allylic halide। so students, आप इनको कैसे बताएंगे? तो जब कोई हेलोजन किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, sp2 कार्बन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो ना, तो ऐसे कंपाउंड को तो हम क्या कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड। तो ये तो किसका एग्जांपल हो गया? विनाइलिक हैलाइड का। और अगर कोई हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, sp3 कार्बन में कौन सा? ऐसा कार्बन जिसके जस्ट पास में क्या है? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है ना? ऐसे तो sp3 कार्बन ये भी होता है, ये भी कैसा है? sp3 कार्बन ही है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो नॉर्मल sp3 कार्बन है,
जबकि यहाँ पर इस sp3 कार्बन के जस्ट पास में क्या है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो इस टाइप के एल्किल हैलाइड को हम अलाइलिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। सो नेक्स्ट इज बेंजाइलिक हैलाइड। ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, एक तो होती है बेंजीन, ये तो क्या है, बेंजीन है, ठीक है। हमें पता है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन पाया जाता है, ये बेंजीन है। अगर यहाँ पर बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दे और अगर वहां पर एक CH2 ग्रुप ऐड कर देना, तो अब ये क्या बन गई, बेंजाइलिक। जब बेंजीन से एक CH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो अब इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइलिक, ठीक है। तो जब कोई हैलोजन किसी बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ जाता है तो इस टाइप के हैलाइड्स को हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अभी बेंजाइलिक हैलाइड 3 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर ये हैलोजन 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तब तो इसको प्राइमरी बेंजाइलिक बोलेंगे। अगर ये हैलोजन 2 डिग्री, यहाँ पर R क्या है, R का मतलब यहाँ पर है कार्बन, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर ये हैलोजन एक 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर ये हैलोजन एक 3 डिग्री कैसे बोला, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो अगर ये हैलोजन एक 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार बने कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं और इनको कैसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें लास्ट वन आता है एराइल हैलाइड। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन को, ये क्या है, बेंजीन, ठीक है। इसको एरिन भी बोलते हैं, एरिन का मतलब एरोमेटिक रिंग से। अगर इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देना, इसी को हम एराइल बोलेंगे। अगर इस एराइल से CH2 ग्रुप जुड़ गया तब तो वो बेंजाइलिक बन गया। और अगर इस एराइल से कोई हैलोजन जुड़ जाता है तो इस प्रकार बने कंपाउंड को हम एरिल हैलाइड कहते हैं। कहने का मतलब साफ सा है कि अगर कोई हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो इस प्रकार बने कंपाउंड को हम एरिल हैलाइड कहते हैं। व्हेन एन हैलोजन एटम डायरेक्ट अटैच्ड विथ benzene ring, then this type of compound is called aryl halide। और बेंजाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि when a halogen atom is attached with sp3 carbon atom which is directly attached to a benzene ring, then this type of halide is called benzylic halide। I hope हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व सम प्रीवियस ईयर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ अबव हैलाइड। यहाँ पर आपको एक हैलाइड दिया गया, आपको इसका प्रॉपर सही नाम बताना है। सो ऑप्शन 1 इज विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड या फिर टर्सरी हैलाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। सो एज यू नो दैट जब कोई हैलोजन किसी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और ऐसे sp3 कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो इस टाइप के हैलाइड को हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ आज हमने
हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन भी देख लिया, उसका जनरल इंट्रोडक्शन भी देख लिया। कल की वीडियो में हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के कंप्लीट नॉमेनक्लेचर पर डिस्कशन करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।